इसलिए आपके कोई संतान नहीं है, आप निसंतान हैं, इसलिए ये दिलवाया जा रहा है। उसी समय दशरथ जी के मन में गिलानी हुई। दशरथ जी ने विचार किया, अरे ये तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलाने मोरे सुत नाए। एक बार भूपति मन माही, वही गिलाने मोरे सुत नाए। एक बार क्या होता है? एक बार भूपति मन माई भये गिलान मोरे सुतनाई। दशरथ जी के मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने संतान हूं तो उसी समय गिलानी हो गई, चिंता होने लगी। तब देखिए, इसलिए कहते हैं कि अपना सुख दुख अगर कुछ है तो कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए, केवल बताना है तो किसको? परमात्मा को बताएं या अपने सद्गुरुदेव को बताएं। क्यों? क्योंकि देखिए दशरथ जी भी कहाँ जाते हैं। देखिए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर बिनग बिसगला। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनाय विसाला। गुरु गृह गए, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, तुरंत ही गुरु के दरबार के लिए चल दिए। गुरु स्थान के लिए दशरथ जी जाते हैं और जाकर के चरण यानी चरण लागे प्रणाम करने लगे। और क्या कहते हैं? निज सुख दुख सब गुरु के सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु के सुनाए। करे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया गुहार। अब सभी सुख दुख दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को सुना दिए। और फिर क्या होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दशरथ जी बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? हर हो धीर हो ये सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। हर हो धीर होय ये सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। हर हो धीर, हे राजन धरो धीर हो ये सुतचारी। एक नहीं दो, एक नहीं दो नहीं, तीन नहीं, वो ये सुतचारी। हाँ, धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो और आपके घर में बालक जरूर आएंगे। तब कहा कि आप यज्ञ करिए, हे राजन आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए। राजा ने कहा कि यज्ञ के लिए आप तैयारी करें। यज्ञ के लिए मैं तैयार हूँ, यज्ञ कराएं। तब वशिष्ठ जी ने सोचा जो यज्ञ अच्छे विधि विधान के कर सके उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के लिए विचार सोचा कि श्रृंगी ऋषि यज्ञ अच्छे पुत्रेष्टि यज्ञ अच्छे विधि विधान के साथ कराएंगे, इसलिए योग्य विद्वान से विधिवत यज्ञ कराना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए निमंत्रण देते हैं वशिष्ठ जी। कितना सुंदर यहाँ पर बोलते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ गिर से वशिष्ठ बुलावा।
करावा। जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि के बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ जब किया था तो दशरथ जी और अपनी रानियों के साथ में यज्ञ प्रारंभ करते हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, दशरथ जी के साथ में मुनियों ने आहुति दी और यज्ञ किया। उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के आ गए। चरु लेकर के यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। उसी चरु में से अब भाग बांटने लगे। कैसे? अरे दे भागे कौशल्याय दीना, अर्ध भाग्य कौशल्याय दीना, अर्ध भाग्य कौशल्याय दीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। अर्ध भाग कौशल्याय दीना, अर्ध भाग्य कौशल्याय दीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा कर दिया कैकेयी और सुमित्रा के लिए। तब कौशल्या ने विचार किया कि नहीं, आधा भाग जो है सुमित्रा को और दिया जाए। तो जैसे ही उसी समय कौशल्या ने आधा भाग सुमित्रा को और दे दिया तो सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए और कैकेयी के पास आधा रह गया था। इस प्रकार से सभी रानियों ने बंटवारा कर लिया और जैसे प्रसादी पाई और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जब गर्भवती तीनों रानियां हो गई तो अब वो समय आने लगा। कौन सा? जब प्रभु के आगमन का समय नजदीक आने लगा। जब जा दिन से हरि गर्व ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, संग दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि प्रभु गर्भ में आ गए। उसी समय से पूरी अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि जाकर के बुढ़ापे में तीनों रानियां गर्भवती है। अब अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता है, खुशियां हो रही है, मंगल गीत गब रहे हैं। अब वो समय आने लगा नजदीक। कौन सा समय? चैत्र मास और शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। कितना सुंदर अवसर है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित गीता। नवमी तिथि आ गई। मधुमास पुनीता अर्थात चैत्र मास का महीना शुक्ल पक्ष का और दिन के दोपहर 12 बजे का समय मध्याह्न वेला में जो अभिजित मुहूर्त बोलते हैं। ऐसे सो अभिजित मुहूर्त में प्रभु राम जी प्रकट होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही उसी समय जब भगवान प्रकट हुए सभी देवता आए, दौड़े दौड़े पुष्प वृष्टि करने लगे। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी सिया राम हरे भाई। और सित में तारी मुनि मन हरी अद्भुत रूप विचारी सिया राम हरे। लोचन अभिरामा तन मन श्यामा निज आयुध भुज चारी सिया राम हरे। भूषण बनमाला नयन विजाला शोभा सिंधु गडरी कग दुई कर चूरी अस्तुत तूरी के विद कर गो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता सिया राम हरे। करुणा सुख सागर शुभ गुण यागर जय गावे श्रुत संता सुमहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंठा। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम और सुबासी यगे उपहासी सुनत धीर मत तेरा डर गए बजाय जब ज्ञान तब मुस्काना चरित भगवत वेद कीन जगे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बली सोमत डोली तजो तात रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला जय सुख परमयनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन टना ये अलक सुरभूपा यह चरित जुगावे हरे पद पावे तीन परे भव कोपा जगत पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी पुण्य मनवारी अद्भुत रूप विचार। बोले रामचंद्र भगवान की। उसी समय जब जैसे सूर्य अपनी गति पर स्थिर हो गया, क्योंकि उसके वंश में भगवान अवतरित होकर के आए हैं, तो दर्शन करने के लिए स्थिर रूप से रुक गया सूर्य। तब चंद्रमा को चिंता होने लगी कि कब सूर्य आगे बढ़े तब हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। तब चंद्रमा बहुत उदास हो गया। तब भगवान ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको भी दर्शन मिलेंगे। बोले ऐसे कैसे मिलेंगे बताओ, जन्म के समय हमें दर्शन मिलने चाहिए थे, लेकिन सूर्य अपनी गति से आगे नहीं चलते हैं।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अभी इनके वंश में आए तो इनका समय है, अगली बार तुम्हारे वंश में आएंगे तो तुम्हारे लिए समय रहेगा। बोले ऐसे काम ना चलेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम या वंश में अमीर है करके हमारे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ो जाएगा, ये रहेगा। तब जाकर के चंद्रमा प्रसन्न हुए और प्रभु राम जी का उसी समय से नाम पड़ गया रामचंद्र भगवान। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और उसी समय भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए। भोले बाबा ने भी दर्शन किए और जैसे ही वहां पर अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाने लगी। एक एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं दशरथ जी को। तो सभी अयोध्या में बधाइयां गब रही हैं, बहुत धूमधाम से बधाइयां चल रही हैं अयोध्या में। चलो ललना प्रकट वहिया अवध में लड़ुआ बटे। चलो ललना प्रकट वहिया अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे पीड़ा बटे, लड़ुआ बटे पीड़ा बटे। चलो ललना प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। राजा उड़ावे राजा लुटावे, राजा उड़ावे साल दो साल। 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 अरे मैया लुटावे हाथ में लड़का बटे। अवध में लड़ुआ बटे। अरे भाई, किसी के 5 साल बेटा ना हो तो बड़ी चिंता होने लगती है। और महाराज दशरथ के तो कई वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष निकल गए, उसके बाद बेटा हुआ है। तो उनकी खुशियां कितनी होंगी। वही खुशियां आज हमारे वृंदावन में इस आश्रम में हो रही हैं। कैसे? लड़ुआ बटे पीड़ा बटे गए, लड़ुआ बटे पीड़ा बटे, लड़ुआ बटे पीड़ा बटे। चलो ललना चलो ललना प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चलो ललना प्रकट घर घर आंगन चौक पुराग, घर घर आंगन चौक पुराग।
घर घरों आंगन चौक पुराग और बादो बंदन बान अवध में लड़ुआ बट जरो ललना प्रगट भयान अवध में लड़ुआ बट हिल मिले आवे लोग लुगाए हिल मिले आवे लोक लुगाई हिल मिले आवे लोग लुगाए गागा लोग लुगाए हिल मिले आवे लोग लुगाए हिल मिले आवे लोग लुगाए हिल मिले आवे लोग लुगाए करे दर्शन बारंबार और दर्शन करे बार बार अवध में लड़ुआ बट ना प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बट बोलबा के बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जैसे ऐसे उत्सव मन